हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेकअप बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 15 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ सूजिन अपनी मेड शिन्नू को बताकर कहती है, मैं जो भी कर रही हूँ वो सिर्फ ये हुआ से शादी करने के लिए। तभी वहाँ हेवनली लॉर्ड आकर कहता है, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। सूजिन कहती है, आपके पास बहुत काम है, आपको मुझ पे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आज रात पैलेस में आ जाऊंगी जैसा आपने अरेंज किया है। हेवनली लॉर्ड मना करके कहता है, हम सिर्फ नाम से मैरिड हैं, तुम यही रहना चाहो तो यही रह सकती हो, नहीं तो अगर तुम मेरे चैम्बर में रहने चले गए तो कहीं तुम अनकंफर्टेबल ना हो जाओ। सूजिन कहती है, ये ठीक नहीं है। हेवनली लॉर्ड कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ डेकोरेट कर लो, आफ्टर ऑल तुम यहाँ की इम्पीरियल वाइफ हो, खुशी का माहौल होना ही चाहिए। शिन्नू एग्री करके चली जाती है। बाद में हेवनली लॉर्ड माफी मांगते हुए कहता है, मैंने तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डाल दिया। सूजिन कहती है, स्ट्रैटेजी प्लान है, इसमें आप खुद को ब्लेम ना करें। मैं सेलिब्रेशन में सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपने क्लैन में जाकर अपने एंसेस्टर को वर्शिप करूं और साथ में अपने अंकल से भी मिल लूं, इससे उन्हें भी आपकी सिंसेरिटी पता चल जाएगी। हेवनली लॉर्ड एग्री करके कहता है, मैं तुम्हारे साथ लियांग सॉन्ग और यांगको को भी भिजवा दूंगा। सूजिन मना करके कहती है, बेस्ट होगा अगर क्राउन प्रिंस साथ चले, क्योंकि वो फ्यूचर में हेवनली लॉर्ड बनेंगे, उनका साथ में चलना इम्पोर्टेंट लगेगा। और वैसे भी आपकी इंटेंशन है ना कि जब मरमेड क्लैन से वॉर हो, क्राउन प्रिंस ये हुआ उस आर्मी को लीड करे। इस मीटिंग से बेनिफिट ही होगा कि वो सेपरेट लीडर से पहले से ही मिल लेंगे। हेवनली लॉर्ड एग्री करके कहता है, कल मॉर्निंग में मैं ये हुआ को तुम्हारे साथ भिजवा दूंगा ताकि वो वहाँ सभी लीडर से भी मिल लेगा। सूजिन सुनकर खूब खुश होती है। यहाँ गोस्टर में यानसी शानू से मिलिट्री सील लेकर कहती है, मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मैं अपनी फैमिली बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे दोनों भाई एक दूसरे को खत्म कर दें। यानजी के जाने के बाद श्वानु वो ड्रेस देखती है जो सीन ने पहनी थी और यानजी उसे सील के बदले में देकर गई। श्वानु कहती है, लीजिंग तुम्हें तो तुम्हारी बहन ने ही धोखा दे दिया, आज के बाद सिर्फ मैं ही तुम्हारा साथ दूंगी, इससे मैं तुम्हारा दिल भी जीत लूंगी। यहाँ लीजिंग उसी पॉन्ड पे ड्रिंक करता है जहाँ वो सीएन के साथ गिरा। तभी श्वानु सीएन की ड्रेस पहनकर आती है। लीजिंग को श्वानु में सीएन की झलक दिखाई देती है, उसे सीएन के साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं। श्वानु कहती है, आपने बहुत ड्रिंक कर ली है। लीजिंग उसे एकदम से पकड़ के किस करने लग जाता है। गोल्डन टाइगर और यानसी ये सब देखते हैं। गोल्डन टाइगर कहता है, प्रिंसेस आपने मिलिट्री सील ले ली है तो जल्दी चलो। यानसी कहती है, अगर मैंने लियोन को बचाया तो कहीं गोस्ट में नई परेशानी खड़ी न हो जाए। गोल्डन टाइगर कहता है, 70,000 ईयर से लीजिंग राजा बना है, उसकी पोजीशन अब स्टेबल है, अगर आज आपके फादर जिंदा होते तो लीजिंग अपनी पोजीशन कभी नहीं बचा पाता, हम बस एल्डेस्ट प्रिंस लियोन की लाइफ बचा रहे हैं। यानसी सील को देखकर एग्री करती है। यहाँ ताइचेन पैलेस में फेंगजू पीछे से दीजुन को देखती है। फेंगजू छुपकर दीजुन के पास जाकर कहती है, दीजुन मुझे आपसे कुछ कहना है। आज थर्ड प्रिंस लियांग सॉन्ग ने बताया कि कर्ज उतारने के बहाने से बहुत सी प्रिंसेस आपके करीब आना चाहती थी, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। जब से मैं छोटी थी मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि छोटा सा एहसान भी डबल रिपे करना होगा, यही अप्लाई लाइफ टाइम पे भी होता है। मैं छोटी हूँ बट मैं प्रिंसिपल्स को भी समझती हूँ। एक इमॉर्टल होने के नाते मेरी आंट ने मुझे सिखाया, जो मन में आए वो कह दो, ज्यादा मत सोचो। और आज जब थर्ड प्रिंस ने पूछा कि मैं आपके बारे में वैसा फील करती हूँ या नहीं, मैंने सोचा कि वाकई में मैं आपके बारे में वैसा फील करती हूँ। आप समझ रहे हो ना। दीजुन तभी मुड़ता है, वहाँ हेवनली लॉर्ड और जीयू होते हैं। उन्हें देख के फेंगजू शॉक हो जाती है। दीजुन कहता है, जो कहना था कह दिया। फेंगजू एग्री करती है। दीजुन कहता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम जा सकती हो। फेंगजू के जाने के बाद हेवनली लॉर्ड पूछता है, ये पैलेस मेट कौन है और ये कौन सा कर्ज चुकाना चाहती है। दीजुन कहता है, चिंगचू की छोटी प्रिंसेस बाय फेंगजू है। हेवनली लॉर्ड कहता है, इसको परेशान मत करना, बट आपने उसकी लाइफ कैसे बचाई। दीजुन कहता है, बाय चांस। हेवनली लॉर्ड हंसता है। जीयू कहती है, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये प्रिंसेस है। हेवनली लॉर्ड कहता है, इसे अंडर एस्टिमेट मत करना, ये फॉक्स किंग की इकलौती ग्रैंड डॉटर है, फ्यूचर में ये चिंगचू के 5 लैंड की क्वीन यही बनेगी। जीयू कहती है, तो क्या। हेवनली लॉर्ड कहता है, तुम छोटी हो और बेवकूफ हो, किसी भी चीज के लिए तुम्हें दिमाग है ही नहीं, बट याद रखना चिंगचू के लोगों को कभी ऑफेंड मत करना। पर दीजुन आपको दुनियादारी से कोई लेना देना है ही नहीं, लगता है छोटी प्रिंसेस के एफर्ट्स बेकार ही जाएंगे। दीजुन कहता है, मैंने सुना आपने सूजिन क्लैन की सूजिन से शादी की है। हेवनली लॉर्ड एग्री करता है। दीजुन कहता है, बहुत टाइम हो गया है, सेलेस्टियल पैलेस में पार्टी नहीं हुई है। यहाँ मॉर्टल रेम में ये हुआ सोता है। तभी धुआं उठता है, वो उठकर सूसू चिल्लाता है। पैशन आकर कहती है, चलो भागो। वो ये हुआ को बाहर ले आती है। घर जलता है। ये हुआ सब देखकर कहते हैं, सूसू इस बार तुमने क्या किया। पैशन कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाना पका रही थी। ये हुआ कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं करूँगा।
पैशन कहती है इतने दिनों से तुम ही मेरे लिए खाना बना रहे थे, मुझे बुरा लग रहा था, हमारी शादी के कपड़े जल। ये हुआ उसे घर में जाने से रोक कर कहता है आग ज्यादा लगी है, शादी के कपड़े कब के जल गए होंगे। पैशन कहती है शादी के कपड़े जिंदगी में सिर्फ एक ही बार ही पहनते हैं। ये हुआ कहता है अगर तुम चाहती हो तो हम हर रोज न्यूली वेड बन के रहेंगे। पैशन कहती है ये हुआ तुम बहुत अच्छा बोलती हो, बट हमारा घर जल गया, हम रात कहाँ बिताएंगे। ये हुआ पूछता है तुम कहाँ रहना चाहती हो। पैशन कहती है यहीं। वो खूब दुखी होती है। ये हुआ बाईशान की आंखें बंद करके अपनी पार से आग को बुझा देता है। बाईशान कहती है तो मेरी चिंता मत करो, मुझे आग से डर नहीं लगता, मेरे सामने ब्लैक ड्रैगन भी आ गया, मैं उससे भी नहीं डरी। ये हुआ बाईशान की आंखों से हाथ हटा देता है। बाईशान आग को गायब देखकर कहती है आग कहाँ गई, कौन हो तुम, क्या तुम मॉन्स्टर हो। तभी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहे थे, तुम बहुत इंजर्ड थे पर जल्दी ही रिकवर हो गए। ये हुआ क्या तुम वो गोल्डन टाइगर हो जिसने लोगों के नाक में दम कर दिया और एम्परर को अपना गला काटना पड़ा। ये हुआ हंस के कहता है सुसु तुम्हें क्यों लगता है कि मैं मॉन्स्टर हूँ। वो बाईशान के करीब जाता है। बाईशान घबराती है। ये हुआ पूछता है क्या हुआ, डर रही हो तुम मुझसे। बाईशान कहती है ये हुआ तुम जो भी मॉन्स्टर हो, हम अर्थ और हेवन के सामने झुककर हस्बैंड एंड वाइफ बने हैं, बट अगर तुम वाकई में गोल्डन टाइगर हो तो तुम्हारी बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी ब्लैक ड्रैगन के साथ। अगर ब्लैक ड्रैगन को पता चल गया कि तुम यहाँ इंजर्ड हो और जिंदा भी, वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। वो ये जगह बहुत अच्छे से जानता है, हमें चलना होगा। वो जाती है। तभी ये हुआ पूछता है अगर मैं वाकई में मॉन्स्टर होगा तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। बाईशान कहती है आज के बाद ऐसी बातें कभी मत करना, सिंस मैंने तुम्हारे साथ कसम खाई है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी और इटर्निटी तक सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कुछ भी हो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। ये वो पूछता है तुम्हें मरने से भी डर नहीं लगता। बाईशान कहती है मरना, मैं ऐसी ही हूँ। जब तुमने मुझे अपने आप को सौंप दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ रहो और मुझे कंपनी दो, बट हम कुछ ही महीनों से एक साथ रह रहे हैं, हम अब हस्बैंड और वाइफ है। इससे मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ह्यूमन हो या मॉन्स्टर, चाहे कुछ भी हो, मैं बस तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम्हारे गलत काम की वजह से अगर तुम्हें मरना भी पड़े तो मैं तुम्हारे साथ मरूंगी, इससे बुरा और क्या होगा। ये हुआ उसे प्यार से पकड़ के कहता है फिर से क्या ना। बाईशान कहते हैं इस दुनिया में चाहे कुछ भी हो, कहीं भी और कभी भी, अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया तो मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये हुआ उसे प्यार से गले लगाता है। बाईशान कहती है चलो भागते हैं। ये हुआ हंस के कहता है भागने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। बाईशान पूछती तुम मॉन्स्टर नहीं हो। ये हुआ कहता है सुसु मैं बस एक इंसान हूँ जो कल्टीवेशन के थ्रू इमॉर्टल बनना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ मैजिक सीख लिया। बाईशान एग्री करती है। ये हुआ पूछता है क्या हुआ, डिसअपॉइंट हो। बाईशान मना करके कहती है मैंने भागने के हजारों बहाने ढूंढ लिए थे, जो कल्टीवेशन के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं क्या वो वाइफ रखते हैं। दोनों हंस के गले लगते हैं। कुछ दिन बाद हेवनली लॉर्ड और दीजुन ये हुआ के क्वार्टर शिवू पैलेस जाते हैं। यांग सॉन्ग ये सब देख के शॉक हो जाता है। पैलेस में दीजुन और हेवनली लॉर्ड को ग्रीट करती है। हेवनली लॉर्ड पूछता है क्राउन प्रिंस अंदर है। मेड एग्री करती है, दोनों अंदर जाते हैं। हेवनली लॉर्ड कहता है सोजिन के साथ मेरी वेडिंग नाइट है, पैलेस में सभी पार्टी कर रहे हैं, अगर ये हुआ वहाँ नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एक मेड कहती है हाइनेस ने कहा है कि वो थक गए हैं, पार्टी में नहीं जाएंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है। हेवनली लॉर्ड कहता है तुम अंदर जाओ और रिपोर्ट दो कि दीजुन को आकर वो उससे ग्रीट करे। तभी वहाँ यांगसोंग आकर उस मेड को रोकता है। हेवनली लॉर्ड कहता है बदतमीज, क्राउन प्रिंस के चैम्बर के बाहर तुम ऐसी हरकत कर कैसे सकते हो। यांगसोंग माफी मांगते हुए कहता है ये हुआ अपनी इंजरीज की पट्टियाँ करवा रहा होगा, उसे परेशान करना ठीक नहीं, वरना उसकी स्पिरिचुअल पावर डिस्टर्ब न हो जाए। दीजुन कहता है ये हुआ सिर्फ एक बार गोल्डन टाइगर से ही लड़ा है, वो हैवी इंजरीज को झेल नहीं सकता क्या। यांगसोंग कहता है उनकी इंजरीज न ज्यादा और न ही कम। तभी हेवनली लॉर्ड कहता है बस करो, सेलेस्टियल लैब के क्राउन प्रिंस की छोटी इंजरीज है, बार बार उसकी बात करना ठीक नहीं। वो मेड को कहता है जाओ और क्राउन प्रिंस को बाहर लाओ। मेड जाती है। यांगसोंग गुस्से में अपने आप को फैन मारता है कि कहीं ये हुआ की चोरी पकड़ी न जाए। यहाँ मॉर्टल रिम में ये हुआ जंगल में शिकार करता है और शिकार करते करते वो एकदम से गायब हो जाता है। बाईशान एरो को देखती है, ये हुआ गायब हो चुका होता है। वो बार बार ये हुआ को आवाज लगाती है। यहाँ 9 हेवंस में जैसे ही मेड गेट खोलने जाती है, ये हुआ रूम से बाहर निकलकर सभी को ग्रीट करता है। यांगसोंग के चेहरे पे खुशी होती है। यहाँ बाईशान जंगल में ये हुआ का वेट करके खूब रोकर कहती है ये हुआ तुम कहाँ चले गए। यहाँ हेवनली लॉर्ड कहता है तुम जब कल लौटे तुमने कहा था कि तुम्हारी लाइट इंजरीज हैं, बट तुम थके हुए क्यों लग रहे हो। ये हुआ कहता है जब से मैं मॉर्टल रिम से लौटा हूँ मैं अंकल से मरमेड क्लैन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ना तो ढंग से खाया है और ना ही अच्छे से सोया हूँ। हेवनली लॉर्ड कहता है बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही फ्यूचर का हेवनली लॉर्ड को करना चाहिए।
बट आराम करना भी जरूरी है। बाद में ये हुआ पूछता है, हेवनली लॉर्ड और दीजून यहाँ किस काम के लिए आए हैं? हेवनली लॉर्ड कहता है, हम तुम्हारी शादी के बारे में डिस्कस करने आए हैं। ये हुआ कहता है, आपने शादी पक्की की है ताकि फॉक्स किंग खुशी में रहे। मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता, बट आप सभी है यहाँ, मैं आप सभी से कुछ इसके बारे में कहना चाहता हूँ। हेवनली लॉर्ड कहता है, क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? ये हुआ मना करके कहता है, जब से मैं छोटा था फादर ने कहा था कि मैं फ्यूचर का हेवनली लॉर्ड बनूंगा, तो मैं एक एवरेज पर्सन बन के नहीं रह सकता। जब अंकल सांगजी ने जन्म लिया 36 रेनबोज बर्ड खुशी से हवा में उड़ने लगी, लेकिन जब मैंने जन्म लिया 72 रेनबोज बर्ड ने मेरा खुशी से स्वागत किया। आपने मुझे पूरी दुनिया के सामने हायर का स्टेटस दिया। इन डजन ऑफ मिलेनियम में मैंने एक बार भी छोटी सी मिस्टेक करने की नहीं सोची, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं आपको और फादर को डिसअपॉइंट ना कर दूं। हेवनली लॉर्ड कहता है, तुम हमारे एक्सपेक्टेशंस पे जिए हो। ये हुआ कहता है, मेरा एक ही गोल है, अच्छा राजा बनना, इसलिए मैं अपने आप को इन सब में फंसाना नहीं चाहता। इसलिए मुझे लगता है शादी की हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, इसलिए मैजेस्टी आप मुझे 20,000 ईयर्स का टाइम दी ताकि मैं और एक्सपीरियंस ले सकूं। दीजून एग्री करके कहता है, बात तो सही है। हेवनली लॉर्ड पूछता है, क्या ये सब तुम दिल से कह रहे हो? ये हुआ एग्री करता है। हेवनली लॉर्ड कहता है, पहली बार तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे हो। ये हुआ नील करके कहता है, मैं लायक नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। हेवनली लॉर्ड पूछता है, क्या तुम चिंगचू की क्वीन पायशान से शादी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हारा कोई सीक्रेट है? ये हुआ मना करता है। हेवनली लॉर्ड कहता है, पहले मैंने तुम्हारे अंकल सांगजी से बहुत उम्मीद लगा के रखी थी और तुम्हारे अंकल ने ही मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया, जानते हो ना तुम। ये हुआ एग्री करता है। हेवनली लॉर्ड कहता है, मैंने डजन ऑफ मिलेनिया तुम पे लगाए हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत केयरफुल भी हुआ हूँ, उससे भी ज्यादा, इसलिए मैं एक भी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं कर सकता, स्पेशली एक औरत के लिए, समझे तुम। ये हुआ एग्री करता है। हेवनली लॉर्ड कहता है, बढ़िया। वो उसे उठा के कहता है, चिंगचू से शादी के बारे में मैं और सोचता हूँ। ये हुआ एग्री करता है। हेवनली लॉर्ड दीजून से उसका ओपिनियन पूछता है। दीजून कहता है, वाकई में जल्दी है, एंगेजमेंट जस्ट अभी ही डिसाइड हुई है। अगर तुम एकदम से शादी की बात कर दोगे तो फॉक्स किंग को लगेगा कि क्राउन प्रिंस में कोई बीमारी है, इसलिए कहीं वो दोबारा से रिश्ता न तोड़ दें। बाद में हेवनली लॉर्ड जाने से पहले पूछता है, तुमने अपना ड्रैगन फॉर्म मॉर्टल में क्यों दिखा दिया? ह्यांगसोंग कहता है, ऑफ कोर्स गोल्डन टाइगर को हराने के लिए। हेवनली लॉर्ड कहता है, मैंने तुम्हें कब बोलने को कहा? ये हुआ कहता है, मैं आपको इस केस की रिपोर्ट देने ही वाला था। वो कुल्लून आर्टिफैक्ट दिखाता है। दीजून कहता है, ये आर्टिफैक्ट तो मोयुआन की फेवरेट डिसिप्लिन के पास था। हेवनली लॉर्ड कहता है, ये जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लून है। ये हुआ एग्री करके कहता है, ये मुझे मॉर्टल रेम में कोस्ट लॉर्ड लीजिंग के पास मिला। हेवनली लॉर्ड कहता है, लीजिंग के पास? मोयुआन और सीएन 70,000 ईयर्स से गायब है, ये आर्टिफैक्ट कोस्ट टाइम में कैसे पहुँच गया? ये हुआ कहता है, मुझे भी ये अजीब लगा, इस फैन को वापस लाना बहुत मुश्किल था, इसलिए मुझे अपना ड्रैगन फॉर्म दिखाना पड़ा ताकि जब मैं यहाँ वापस आऊँ तो इस केस को ढंग से मैं इन्वेस्टिगेट कर सकूँ। इससे शायद मुझे पता ही चल जाए कि मोयुआन कैसे गायब हो गए। हेवनली लॉर्ड कहता है, मोयुआन हेवनली फादर का बेटा है और कुल्लून माउंटेन का मास्टर भी है, उसे सी ऑफ इनोसेंस में दफनाना चाहिए। ये मैटर ढंग से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, भले ही 70,000 ईयर्स बीत गए हैं, इसमें जल्दबाजी मत करना। और सूजिन सेकंड वाइफ ऑफिशियल बन गई है, तुम दोनों एक साथ बड़े हुए हो, तुम्हें उसके साथ टोस्ट तो करना ही चाहिए। ये वो पूछता है, आज? हेवनली लॉर्ड एग्री करके कहता है, उसे टाइटल देने के बाद बहुत सारे लीडर्स खुश हैं और आने वाले टाइम में मरमेड क्लैन से वॉर कभी भी हो सकती है, उसे टाइटल देना सिर्फ वक्त की बात है। ये हुआ उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। हेवनली लॉर्ड कहता है, तुम्हें सूजिन के साथ उसके होम टाउन में सूजिन क्लैन और उसके एंसेस्टर को वर्शिप करने जाना होगा। ये बस एक नाटक है, लीडर को बस दिखाना है, क्योंकि तुम नेक्स्ट हेवनली लॉर्ड बनोगे, तुम्हें अलग अलग लीडर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना होगा। इन सब में सूजिन भी तुम्हारा साथ देगी। आफ्टर ऑल उसके डिसेंडेंट को सभी लीडर्स फेवर करते हैं। ये वो कहता है, मैं सब समझ गया, वैसे भी इन सब लीडर्स में मेरा मिलने का प्लान है ताकि हम वॉर में प्रिपरेशन कर सके मरमेड क्लैन को रोकने के लिए। हेवनली लॉर्ड कहता है, बढ़िया, मेरे 3 बेटे हैं, उनका तुमसे कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। मेरे प्यारे ग्रैंडसन। वो उससे प्यार करके चला जाता है। बाद में ल्यांगसोंग येहुआ से कहता है, अच्छा हुआ तुम जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लून ले आए, इसलिए तुम बच गए। येहुआ कहता है, ये बाय चांस मेरे पास आ गया, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा कि इसने मुझे बचा लिया। ल्यांगसोंग कहता है, इस फैन को देखकर मुझे उस इमॉर्टल की याद आ गई। रूशी रिवर में 70,000 ईयर्स पहले सीएन और मैं कॉमरेड थे। वो और मोयुआन दोनों का रिलेशनशिप मास्टर और डिसिप्लिन से भी ज्यादा था। बट मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। फादर कभी भी तुम्हारी शादी उस मॉर्टल से अप्रूव नहीं करेंगे। सोच लो, अगर तुम्हें उसके साथ रहना होगा तो कहीं और रहना होगा। एक दिन हेवन का, 1 साल मॉर्टल रेम का। तुम सिर्फ 2 महीने उसके साथ उसकी पूरी जिंदगी तक बिताना चाहते हो क्या?
ये हुआ मना करके कहता है मुझे 2 महीने नहीं चाहिए। यांगसोंग कहता है मैं जानता हूँ कि तुम उससे अलग होना नहीं चाहते, बल्कि तुम उसके साथ हमेशा रहना चाहते हो। बट याद रखो, यहाँ सभी इमॉर्टल को पता है कि तुम्हारी शादी चिंगचू की क्वीन बाय शान से होने वाली है। तुम उस मॉर्टल को यहाँ हेवेंस में नहीं ला सकते। तुमने अपने अंकल को देखा है ना कि उन्होंने कैसी गलती की। ये हुआ एग्री करता है। यांगसोंग कहता है तुम्हें फोर्स करने से मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। अब लगता है कट्टा मैंने खोदा और तुम्हें उसमें मैं दफना रहा हूँ। ये हुआ कहता है अंकल, चिंगचू की बायशान हो या ना हो, जब से मैंने जन्म लिया है मैं नेक्स्ट हेवनली लॉर्ड बनूंगा। एंगेजमेंट हो या नहीं, हेवनली लॉर्ड मुझे कभी भी एक मॉर्टल से शादी नहीं करने देंगे। यांगसोंग एग्री करके कहता है तुम्हारे अंकल और वो स्नेक बहुत लकी थे, बट अगर फादर को पता चल गया कि तुम उस मॉर्टल से प्यार में पड़ गए हो तो उस मॉर्टल को फादर ना तो जिंदा रहने देंगे और ना ही मरने देंगे। ये हुआ कहता है मुझे इन सब की बात नहीं करनी, मुझे वापस माउंट जिंजी जाना होगा। यांगसोंग मना करके कहता है फादर ने तुम्हें सूजिन के साथ जाकर उसके एंसेस्टर को वर्शिप करने के लिए कहा है। यहाँ सभी उसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर तुम चले गए तो सबको पता चल जाएगा। ये हुआ कहता है सूसू को कुछ नहीं पता, मैं एकदम से गायब हो गया। वो गुस्सा नहीं करेगी पर चिंता जरूर करेगी। यांगसोंग कहता है तुम इतने में ही डर गए, जब वो हेवनली लॉर्ड के सामने आएगी तुम क्या करोगे। ये हुआ जैसे ही कुछ कहने जाता है, यांगसोंग कहता है कोई आ रहा है। वो बातें करने का ड्रामा करते हैं। सूजिन बाहर से सब सुनती है। यहाँ बादशाह जंगल में ये हुआ को ढूंढते ढूंढते आवाज लगाती है। यहाँ बाद में सूजिन ये हुआ और यांगसोंग को ग्रीट करती है। यांगसोंग कहता है अब तुम मुझे ग्रीट नहीं कर सकती, वाइफ सूजिन। सूजिन कहती है मैं वही सूजिन हूँ। बाद में सूजिन पूछती है आप कहीं जा रहे हैं हाइनेस। यांगसोंग कहता है फादर ने कहा है कि मेरे पास वैसे भी काम करने को कुछ है ही नहीं, तो मैं और ये हुआ तुम्हारे साथ चलेंगे। फादर ने ये भी कहा था कि तुम्हारे डिसेंडेंट ने हमारे ट्राइब को बचाने के लिए अपने पूरे क्लैन की जिंदगी खत्म कर दी, इसलिए यहाँ सभी तुम्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं और अब तो तुम वाइफ भी बन गई हो, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे साथ इस ट्रिप में चलूंगा। सूजिन एग्री करके उसे थैंक्स कहती है। यांगसोंग कहता है तो जल्दी चलते हैं। सूजिन कहती है क्योंकि ये लॉन्ग जर्नी है, मैंने ऑलरेडी हेवनली लॉर्ड से एक जगह रुकने की परमिशन ले ली है। मुझे डर था कि कहीं हाइनेस जर्नी से थक न जाए। ये हुआ कहता है एक रात ही रुकना है। सूजिन एग्री करती है। यहाँ ताजिन पैलेस में सभी मेड फेंगजू को प्रिंसेस कहकर ग्रीट करते हुए कहती है हाइनेस हमें पता ही नहीं था कि आप यहाँ दीजुन से एक्सपीरियंस लेने आई है, मैंने आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट की, आप बातें दिल पे ना ले। फेंगजू पूछती है दीजुन से एक्सपीरियंस। मेड एग्री करके कहती है दीजुन ने किसी को भेजा था अपना ऑर्डर सुनाने के लिए। उन्होंने कहा कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के यहाँ आई ताकि आप हर रोज मेड की डे टू डे लाइफ को समझ सके। आप बस यहाँ कुछ ही दिन के लिए रुक रही हैं। फेंगजू पूछती है क्या दीजुन ने सच में ये कहने के लिए किसी को भेजा था। मेड कहती है उन्होंने ये भी कहा था कि आप अपने हिसाब से रहने के लिए क्वार्टर भी सिलेक्ट कर सकती हैं। फेंगजू कहती है मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही रहूंगी। मेड कहती है आप प्रिंसेस है तो आप हमारे साथ नहीं रुक सकती। फेंगजू कहती है बट मुझे तुम लोगों के साथ रहना है ताकि मैं एक्सपीरियंस ले सकूं, मैं खुद ये दीजुन को बताती हूँ। फेंगजू चली जाती है। यहाँ दीजुन टी पीता है। फेंगजू कहती है मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ अपना कर्ज चुकाने आई हूँ तो अच्छे से चुकाओ, मैं कुछ टाइम के लिए भूलना चाहती हूँ कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, सो आप प्लीज अलाउ करें मुझे वही पैलेस मेट के साथ रहने के लिए। दीजुन कहता है अगर तुम उनके साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोक रहा। फेंगजू खुश होकर उसे थैंक्स कहती है। दीजुन पूछता है तुम यहाँ अपना वाकई में कर्ज चुकाने आई हो। फेंगजू एग्री करती है। दीजुन कहता है छोटा फेवर भी डबल रिपे होगा और ये तो लाइफ डेट है, तुम इसे कैसे चुकाने का सोच रही हो। फेंगजू सोचती है। तभी दीजुन कहता है अगर तुम टी और वाटर सर्व करोगी तो तुम्हें ताजिन पैलेस में टी के लिए 1 लाख ईयर्स और वाटर के लिए 2 लाख ईयर्स रुकना पड़ेगा। फेंगजू पूछती है क्या आपकी कोई और विश है जो पूरी नहीं हुई। दीजुन एग्री करता है। फेंगजू कहती है बता दो मैं पूरी जरूर करूंगी। दीजुन कहता है ये टी सेट मोयुआन ने मुझे 70,000 ईयर्स पहले दिया, इन 70,000 ईयर्स में मैं उसे इस फेवर को रिटर्न करने की सोच रहा हूँ, क्या तुम उसमें मेरी हेल्प कर सकती हो। फेंगजू सोचती है। दीजुन कहता है बुरा हुआ मोयुआन प्राइवेट प्लेस चला गया, उसका कुछ पता ही नहीं है। फेंगजू कहती है मोयुआन, बट वो फिर मन में सोचकर कहती है 1 मिनट, दीजुन मुझे बहला रहे हैं, क्या उन्हें वाकई में पता चल गया कि आंटी सीएन है या फिर मोयुआन चिंचू में है। वो कहती है जब मैंने जन्म लिया मोयुआन गायब हो गए, मुझे क्या पता कि वो कहाँ होंगे, क्या आपकी कोई और विश है। दीजुन एग्री करके कहता है बताओ तुम्हारी आंट और मोयुआन एक साथ कैसे जुड़े। फेंगजू कहती है मैंने बताया ना मेरी आंट का कुल्लून माउंटेन से कोई भी रिलेशन नहीं है। दीजुन एग्री करके कहता है ओह मैं तो भूल ही गया, बट तुम बार बार यही बात दिलवाती रहती हो कि तुम्हारी आंट का कोई भी रिलेशन कुल्लून माउंटेन के साथ नहीं है। फेंगजू पूछती है आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है, मोयुआन के अलावा आपकी कोई और विश है क्या। दीजुन कहता है मेरे जैसे इंसान को जिसे कुछ नहीं चाहिए अभी कुछ विश नहीं है। फेंगजू कहती है आप सोच लो, मुझे जल्दबाजी नहीं है। दीजुन कहता है मुझे एक बात याद आई, क्या तुमने जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लून को देखा है। फेंगजू कहती है वो क्या है।
अजीब सा नाम है, क्या मैं आपका टी कप धोकर लाऊं? फेंगजू टी कप लेकर जाती है। तीजुन स्माइल करके सब समझता है। बाहर आकर फेंगजू कहती है, अजीब है, तीजुन बार बार मुझे आंट और मोयुआन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तभी पीछे से जीयू आती है और फेंगजू से टकरा जाती है। टी कप टूटकर गिर जाता है। जीयू उस पे गुस्सा करती है। फेंगजू टी कप देखकर कहती है, ये तो टूट गया। जीयू उस पे चिल्लाती है, तुमने मुझे ग्रीट नहीं किया, तुमने मेरे कपड़ों पे सारी टी फैला दी और ड्रामा कर रही हो, बदतमीज कहेंगी। तुम चिंगचू की प्रिंसेस हो, तुम्हें लगता है कि तुम काइंडनेस रिपे के बहाने से कुछ भी कर सकती हो? ये सेलेस्टियल पैलेस है, चिंगचू नहीं। फेंगजू टी कप उठाकर कहती है, ये मोयुआ ने तीजुन को दिया था। तभी बाहर तीजुन आकर कहता है, इतनी आवाज से मेरे हेडेक हो गया। तभी जीयू कहती है, तीजुन मैंने सुना आप और हेवनली लॉर्ड येहुआ के पास शादी की बात करने गए। तीजुन एग्री करता है। फेंगजू पूछती है, क्या हाइनेस वेडिंग सेरेमनी होने वाली है? क्या आप वेडिंग प्रिपरेशन भी करेंगे? तीजुन एग्री करके कहता है, और कुछ पूछना चाहती हो? फेंगजू मना करती है। जीयू कहती है, हाँ मैं पूछना चाहती हूँ। तभी तीजुन कहता है, मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, तुम जा सकती हो, मुझे यहाँ के कुछ काम देखने हैं। जीयू के जाने के बाद तीजुन फेंगजू से पूछता है, तुमने ये टी कप तोड़ दिया जो मोयुआ ने मुझे दिया था, क्या ये डेट में अकाउंट होगा? क्या मैं इसे लाइफ डेट के साथ ऐड कर दूं? फेंगजू पूछती है, क्या ये उसमें ऐड होगा? तीजुन बिना कहे चला जाता है। फेंगजू मन में कहती है, हाँ आंट, आपके मास्टर मोयुआन को जल्दी लौटना होगा, अगर वो नहीं लौटे तो मेरा कर्ज 3 जन्मों तक पूरा ही नहीं होगा। वो मुंह बनाती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन सग्या यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज कोरियन सग्या as well as Instagram account korean.jagya. Thank you.